वेलकम एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड बाय करण सर। तो भाइयों, सबसे बढ़िया बात तो ये कि मैं कल की क्लास में आपको फंक्शन के बारे में सारी बातें बता चुका हूँ। फिर मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि आज वाली क्लास में हम लोग डोमेन और रेंज निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसकी? रियल वैल्यू फंक्शन की। अपन यहाँ पे बच्चों जितने भी फंक्शन लेके आएंगे ना, वो सारे के सारे फंक्शन रहेंगे रियल वैल्यू फंक्शन। अब आप कहेंगे कि सर ये रियल वैल्यू फंक्शन होता क्या है? बहुत सिंपल है भाई, देखना। रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे f कोई फंक्शन है, f सच दैट सेट a टू सेट b। भाई इसको रीड करने का तरीका क्या होता है? f सच दैट फ्रॉम a टू b, मतलब f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b। a क्या होता है बच्चों? डोमेन होता है। b क्या होता है? को डोमेन होता है। तो मेरे भाइयों, अगर ये a और b दोनों, मतलब सेट a और सेट b, अगर ये दोनों सबसेट हो किसके? रियल नंबर के। सबसेट्स ऑफ r का मतलब होता है रियल नंबर। अगर हमारा सेट a और हमारा सेट b ये दोनों रियल नंबर के सबसेट हो, मतलब हमारा डोमेन जो है वो भी रियल नंबर का सबसेट हो और हमारा जो को डोमेन है वो भी रियल नंबर का सबसेट हो, तो ऐसी कंडीशन में हम उस फंक्शन को बोलते हैं मेरे भाइयों रियल वैल्यू फंक्शन। और आज रियल वैल्यू फंक्शन का अपन दोस्तों डोमेन निकालेंगे और रेंज निकालेंगे। एक से एक आपके पास अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, रुकिए स्क्रीन पे लाता हूँ। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपके लिए वन बाय वन कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा जिनका आपको डोमेन निकालना है। सबसे पहला देखिए, मैंने कॉमन क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब जो भी फंक्शन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, पहली बात तो ये कि वो फंक्शन कैसा रहेगा? रियल वैल्यू फंक्शन। मतलब उसका डोमेन और उसका को डोमेन दोनों क्या होंगे? दोनों रियल नंबर के सबसेट होंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है मेरे भाइयों वो दे रखा है f(x) = 1/x+2। डोमेन निकालना इतना शानदार काम है, और आप पता है सिर्फ मेरी एक ट्रिक याद रखना, आपको मज़ा आ जाएगा। डोमेन जब भी निकालना हो ना मेरे भाइयों, न्यूमरेटर से अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, अपन सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। और पता है क्या चेक करेंगे? कि डिनोमिनेटर किस वैल्यू पे जीरो हो रहा है। तो भैया डिनोमिनेटर किस वैल्यू पे जीरो हो रहा है, अगर आपको ये निकालना है ना, तो आप पहले इसको जीरो के इक्वल कर दो। x+2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई मेरे भाइयों? -2। अगर मैं x की जगह -2 रख दूंगा तो -2 + 2 मतलब डिनोमिनेटर में जीरो आ गया। और मैथ्स में ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है, मैथ्स को ये चीज़ें पसंद नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। लेकिन x की जगह -2 रख दिया ना तो कांड हो जाएगा भाई। इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या आ गया? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, डोमेन f। डोम f का मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन f, वो आ जाएगा। -2 को हटा दो, किसमें से? रियल नंबर में से। तो r -2, कहानी खत्म। ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया। तो डोमेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर कहाँ पे डिफाइन नहीं है। मैंने देखा कि अगर मैं x की जगह -2 पुट करता हूँ तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। बाकी और तो सब कुछ हो सकता है, दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर पुट करो आप, आपको आंसर मिलेगा रियल नंबर। इसका मतलब r में से माइनस कर देना है किसको? -2 को। ये इसका डोमेन हो गया। मैंने कहा था ना बड़े सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, x-1/x-3। अब आपको रियलिटी समझ में आएगी कि न्यूमरेटर से कोई मतलब मैं क्यों नहीं रखता हूँ। बच्चे कई बार न्यूमरेटर को भी देखने लग जाते हैं। अभी अपने को कुछ नहीं करना, मुझे क्या पता है कि मेरे को ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो हो रहा है। तो मैं क्या करूँ? x-3 = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3। कहानी खत्म। x की जगह 3 पुट नहीं कर सकता, बाकी मैं सब कुछ पुट कर सकता हूँ। तो डोमेन आ गया इस फंक्शन का, डोमेन ऑफ फंक्शन f = r- अब की बार 3 को हटा दो, r-3। ये हो गई मेरी पिक्चर। अब मैं क्वेश्चन बड़ा शानदार लेके आऊँगा आपके पास। शानदार तो बेटा इस केस में क्योंकि आपको थोड़ा सा उसमें कुछ स्टेप्स और बढ़ानी पड़ेगी, बाकी आपके लिए बहुत इजी रहेगा। फंक्शन है मेरे पास यहाँ पे, जो सेकंड के बाद जो थर्ड फंक्शन है वो है दोस्तों 2x-3 f(x) = 2x-3 अपॉन क्या बेटा? ठीक है, x² - 3x + 2, x² - 3x + 2। इसी के लिए बोल रहे थे ना, ये कर रहे हैं। ठीक है,
एफ एक्स इजिकल टू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फिर मैंने आपसे क्या कहा, फंक्शन का क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए सिर्फ किससे मतलब है, मुझे डिनोमिनेटर से मतलब है। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बेटा इसको जीरो के इक्वल कर दो। अब मज़ेदार बात क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनेगी तो मेरे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, यहाँ पे मेरे पास दो रूट आएंगे। तो पहले तो मैंने देखा कि 2 के फैक्टर होते हैं भैया 2 × 1, दोनों माइनस के ले लो, माइनस का x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, इन दोनों का पेयर बनने के बाद x माइनस 2, यहाँ माइनस का 1 कॉमन आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0। कहानी क्लियर हो गई क्या, कि यहाँ से तो x की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। मतलब x की मेरे पास दो वैल्यू आई। अगर x की दो वैल्यू आई ना, तो ये दोनों वैल्यू जो है इस डिनोमिनेटर को जीरो कर रही है भैया। अगर x की जगह 2 रख देंगे ना, तो भले यकीन ना हो तो रख के देख लो, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 माइनस 6 और वो प्लस 2, ये देखो 6 और ये माइनस 6, आया ना आंसर 0। इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ है ना, ये जीरो ही तो होती है। ये क्या वैल्यू होती है, ये ऐसी वैल्यू होती है जो इसको क्वाड्रेटिक को जीरो बना देती है। तो x की एक तो वैल्यू आई 2, x की एक वैल्यू आई बच्चों मेरे पास -1। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं रियल नंबर के सेट R में से हटा दूंगा, तो मेरे फंक्शन का डोमेन आ जाएगा, डोमेन f इक्वल टू R माइनस, किस किस को हटाना है, कर्ली ब्रैकेट बनाओ, 1 और 2 दोनों को हटाना है, तो 1, 2। देखो बच्चों कितना सिंपल था डोमेन निकालना, कहा था ना मैंने आपसे। रेंज में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, खोपड़ी लगानी पड़ेगी, बाकी इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक मेरे भाइयों, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके पास डोमेन के। एक अच्छा और लेके आता हूँ। अब देखिए बच्चों, अभी कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर अगर हमारा फंक्शन रूट में हो तो उनका डोमेन कैसे निकालते हैं। अरे कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। ये एक आपको मैंने फंक्शन दे रखा है रूट के अंदर x माइनस 2। अब मुझे बच्चों किसी भी फंक्शन का अगर डोमेन निकालना है, ये एक फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इजिकल टू रूट के अंदर x माइनस 2। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर डिनोमिनेटर वाला तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, यहाँ पर तो जो भी दे रखा है वो न्यूमरेटर में दे रखा है। तो बेटा न्यूमरेटर में अगर आपको दे रखा है और रूट में दे रखा है, तो हम जानते हैं रूट के अंदर है ना, नेगेटिव कभी भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा ना तो वो रियल नंबर नहीं रहेगा। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में, या फिर रियल नंबर के सबसेट के बारे में। हमारा डोमेन और रेंज हर बार यही आएगा। तो दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे, हमको अगर इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालने के लिए पता है मैं क्या करूँगा, ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी जीरो तो हो सकती है, लेकिन उसके अलावा सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या आएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये क्वांटिटी मेरी मिनिमम जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है। मतलब उसके ऊपर ही जाएगा, पॉजिटिव ही जाएगा मामला। तो यहाँ से मुझे ये एक इनइक्वलिटी मिली, ये माइनस का 2 है, उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा बच्चों। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, चैप्टर नंबर 1 सेट याद करिए। उसने अपने को सिखाया था कि अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो 2 इक्वल में आ रहा है ना, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 2 जो है वो तो आएगा ही, और 2 से ग्रेटर आगे तक मामला, मतलब इनफाइनाइट तक। ये हो गया मेरे भाइयों इस फंक्शन का डोमेन। बच्चों का खेल है यार, क्या दिक्कत है। x ग्रेटर देन इक्वल टू x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। ठीक है साहब। अब कभी कभी कुछ मेरे भाई मुझसे कहते हैं कि अगर ये सेम इसी तरह का सर अगर कोई हमारे पास क्वेश्चन है और उसमें रूट डिनोमिनेटर में आ रहा हो, जैसे रूट 1/√x माइनस 1, यही क्वेश्चन है ना। चलो ठीक है बच्चों, तुम्हारी डिमांड का मैंने काम कर दिया। तो मेरे भाइयों मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरा जो x माइनस 1 है ना, ये जीरो भी नहीं हो सकता भाई, ये जीरो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चलता है। इसका मतलब इसके पास तो एक ही कंडीशन रह गई क्या, कि ये तो सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मेरे पास कंडीशन बन के तैयार हो गई x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। मैं इक्वल टू नहीं लगा सकता मेरे भाई, इक्वल टू अगर लगा दूंगा ना तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 आते ही डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। और सबसे बेस्ट ट्रिक मेरी याद रखना, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं चलता है। इसका मतलब अगर a से आएगा तो इक्वल टू लगा सकते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन आपके पास रूट में है तो हमेशा ग्रेटर देन 0।
तो x ग्रेटर देन 1, माइनस का 1 कर जाएगा प्लस का 1, x ग्रेटर देन 1। आप समझदार बच्चे हैं, आप इमीडिएटली समझ गए होंगे कि 1 इंक्लूड नहीं है क्योंकि इसके साथ इक्वल नहीं है, और 1 से बड़ा मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। देखिए ये भी ओपन इंटरवल में लिखा है और इनफाइनाइट तो हमेशा ओपन इंटरवल में ही आएगा। यहाँ पे ये देखिए क्लोज इंटरवल में लिखा था मैंने इसको, तो x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या आ गया? इस फंक्शन का डोमेन आ गया मेरे भाइयों डोम f इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। और इस फंक्शन का डोमेन क्या आ गया था? डोमेन का मतलब x की वैल्यू, डोमेन का मतलब कुछ भी नहीं है, डोमेन का मतलब x की वैल्यू। और रेंज के बारे में जब बात करेंगे ना तो वहाँ बोलेंगे y की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू, वहाँ पे रेंज में y की वैल्यू। तो डोमेन ऑफ f दैट इज 2 टू इनफाइनाइट मेरे दोस्तों, ये हो गई बात। ऐसे ही एक और क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर ज़रा इसके बारे में भी बता दो। तो मैंने तो बेटा आपसे पहले की दिया था, आज मैं सिर्फ आपके लिए डोमेन और रेंज, पूरी क्लास में आज मैं यही काम करूँगा, क्योंकि अगर ये आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा ना एकदम बाय हार्ट, एकदम शानदार, तो आपको मज़ा आएंगे बच्चों क्वेश्चन करने में। हमें दे रखा है f(x) इजिकल टू रूट के अंदर क्या दिया भाइयों 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मुझे दे रखा है। तो एक बात तो पता लग गई कि फंक्शन न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। तो न्यूमरेटर में है तो भैया कहानी पूरी क्लियर रहेगी क्या, कि ये जो क्वांटिटी है 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल हो सकता है ना यार, 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पता लग गया कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया भाइयों कि मेरे पास एक कंडीशन बन गई है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, या तो इसको उधर भेज दूँ तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहली बात तो ये हो गई कि 4 जो है वो एक्स स्क्वायर से ग्रेटर देन इक्वल टू है। इसके जस्ट बाद मुझे पता लग गया कि 4 एक्स स्क्वायर से ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे आएगी बच्चों 2 ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। एक तो ये तरीका होता है, और एक तरीका मेरे को बहुत अच्छा होता है अगर आप मेरी इस बात को समझो तो, इसलिए मैं आपको पहले वही तरीका बताना चाहता हूँ। देखना बच्चों, कभी भी आपको इस तरह की कंडीशन दिखाई दे रही हो ना कि हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, ये चीज़ समझो आप, ये ज़्यादा बेटर लगेगी आपको। तो आप पहले इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ही बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक नई चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करता था, ऐसा नंबर दिख रहा है लिख दिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरी टेंडेंसी हमेशा क्या होती है यार, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो, तो मैंने ये काम करने के लिए माइनस कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन ले लिया तो बच्चों ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चों ये इक्वेशन तो है नहीं, ये इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी में अगर आप यहाँ से माइनस हटाएंगे ना तो फिर ये सिंबल रिवर्स हो जाता है, क्योंकि इनइक्वलिटी में माइनस हटाने का मतलब है -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप यहाँ से माइनस हटाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टार मार्क लगा लेना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपका चैप्टर आएगा लीनियर इनइक्वलिटी, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी तो आपको मैं बता रहा हूँ और आपको समझ में भी आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ठीक है ना। तो ये देखिए माइनस कॉमन लेते ही क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से मुझे पता लग गया कि आइडेंटिटी लग रही है मेरे पास, कौन सी, a माइनस बी ए प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी का आंसर क्या आ जाएगा, एक बार दोनों को माइनस कर दो और एक बार दोनों को प्लस कर दो लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से मुझे कहानी मिली है, एक बार तो x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 2 मिला, और एक बार यहाँ से मुझे मिला है x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से जो आंसर आया वो आया x लेस देन इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ से जो आंसर आया वो आया मेरे पास x लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब हमारा जो x है वो -2 से छोटा है और हमारा जो x है वो 2 से छोटा है। तो भैया यहाँ पे कहानी ये होती है, जब भी इस तरह की पिक्चर आपको नज़र आए ना कि x लेस देन इक्वल टू -2 और x लेस देन इक्वल टू 2, तो ऐसे केस में पता है मैं क्या करता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मेरे भाइयों मैं सीधा डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। यहाँ से एक तो मुझे मिला माइनस, इसको रखा तो 2, और यहाँ से मिला मुझे -2, तो मैं लिखूँगा x बिलोंग्स टू -2 से 2, क्योंकि भैया -2 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है। जब भी ऐसी सिचुएशन कभी भी मिल जाए ना आपको, इसकी जगह अगर मान लो ऐसा होता
एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने को पता है कि हमारे पास दो वैल्यू आती है, एक वैल्यू आती है -3, एक वैल्यू आती है +3। तो ऐसी कंडीशन में हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू -3 से 3। तो ये हो गया हमारा भाइयों डोमेन। ठीक है, अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे और इसी तरीके के रहेंगे। तो डोमेन की तो बहुत बातें हो गई, अब रेंज निकालना स्टार्ट करेंगे यार दोस्तों। ठीक है ना, अब देखिए मेरे भाइयों, अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, रेंज निकालने के बाद में बात कर रहे हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अगर इस फंक्शन का डोमेन निकालना होता तो ये आपके लिए बच्चों का खेल है। आप बोल देते हैं कि सर x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, मतलब इस फंक्शन का डोमेन पता है क्या था, डायरेक्टली रियल नंबर के सेट में से हम 3 को माइनस कर देते हैं। ये चीज़ें हम सीख चुके हैं भाइयों। अब अपन रेंज के बारे में बात करेंगे। रेंज जब भी निकालनी है ना यार, मैं आपको बड़ी शानदार बात बताता हूँ। रेंज निकालने के लिए कोई ट्रिक्स होती है। सबसे पहली स्टेप होती है पुट f(x) इजिकल टू वाई। f(x) की जगह आप सबसे पहले y पुट कर दो, मतलब आपका जो फंक्शन है उसको आप कैसे बना दो, y इक्वल टू, सबसे पहले f(x) की जगह y पुट कर दो। y पुट करते हैं आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। इसके बाद की स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको लाइफ टाइम याद रखनी है जब तक आप मेरे साथ हैं। तो आप कहेंगे कि सर वो क्या है, स्टेप नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू निकालिए, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। आपको x निकालना है y की टर्म में। तो भैया क्या करें, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस एक्स और इक्वल टू में x माइनस 2। सबसे पहली स्टेप है f(x) की जगह y पुट कर दिया तो y इक्वल टू दिस वन। फिर हम बोल रहे हैं कि यार x निकालो y की टर्म्स में, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। तो y मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स इजिकल टू x माइनस 2। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बच्चों, 3y माइनस एक्स वाई, 3y माइनस एक्स वाई इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, अब आप एक काम करिए, ये जो x y है इसको उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, -2 को इधर लेके आ जाइए, क्योंकि अपने को x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैंने इधर की तरफ तो 2 को लेके आ गया, तो 3y प्लस 2, ये लो भाई 3y के पास तो 2 को लेके आ गया, x y को मैं उधर लेके चला गया तो x के साथ प्लस हो गया, x प्लस एक्स वाई। ये बन गया मेरे पास यहाँ पे x प्लस एक्स वाई। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पे 3y प्लस 2 को तो ऐसा कैसा ही रहने देता हूँ। इन दोनों में x कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस वाई। x कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया मेरे दोस्तों 1 प्लस वाई। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। देखो मैंने पहले ही रख रखा है, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। अपनी बात बड़ी शानदार रहती है। x की वैल्यू निकालने के लिए इसके अपोन में ये, तो आप लिखेंगे 3y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वाई। तो x की वैल्यू आ गई 3y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वाई, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये चेक करना होता है, जैसे वहाँ पे क्या चेक करते थे कि x क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे चेक करेंगे y क्या नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता भैया, y माइनस 1 नहीं हो सकता। मतलब ये चेक करते हैं कि ये 0 किस जगह आ रहा है। 1 प्लस वाई को अगर मैं 0 के इक्वल करता हूँ तो y की वैल्यू आ गई -1, मतलब मेरा y -1 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो दोस्तों इसका मतलब मेरे पास y-1 नहीं होना चाहिए, तो y-1 नहीं होना चाहिए तो मेरी कहानी क्लियर हो जाएगी कि मेरे जो फंक्शन की जो रेंज है उसका आंसर आने वाला है क्या, रियल नंबर के सेट में से इस -1 को उड़ा दो। तो रेंज आ जाएगी मेरे पास भाइयों, रेंज ऑफ f इक्वल टू रियल नंबर का सेट r -1। ये थी छोटी सी मूवी। अब देखिए बच्चों, 2 क्वेश्चन जो है रेंज के वो भी बहुत प्यारे लगेंगे आपको, हालांकि उनमें से एक क्वेश्चन तो आपकी बुक में है, एक नहीं है। तो बच्चों आपको दिया गया है f(x) इजिकल टू 1 अपॉन रूट के अंदर x माइनस 5। आपको बच्चों इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। भाइयों रेंज तो निकालनी है, अगर कोई कहता था कि इसका डोमेन निकालना है तो आप बच्चों का खेल है आपके लिए। आपने क्या देखा था कि डोमेन निकालना है तो डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों मुझे पता लग गया कि यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर सिर्फ x की वैल्यू 5 पुट करने पे 0 हो सकता है। इसका मतलब मेरा जो x है ना वो ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो डोमेन तो आ जाएगा मेरे पास x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। ये तो मेरा डोमेन हो गया। निकालना क्या है, रेंज है। अब अपने रेंज पे आ जाते हैं। अब रेंज में कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, मैंने सिखाया था f(x) की जगह पहले y पुट कर दो मेरे भाइयों, कर दिया अपन f(x) की जगह y। फिर उसके बाद मुझे पता है यहाँ पे दे रखा है 1 अपॉन रूट के अंदर x माइनस 5। अब इस तरह की सिचुएशन बन गई। अब इस तरह की सिचुएशन बनने के बाद बच्चे क्या है, थोड़े से घबरा जाते हैं, बड़े प्यारे बच्चे होते हैं हमारे।
तो बच्चों इसमें घबराना नहीं है, 1/रूट के अंदर x माइनस 5 दे दिया, रूट x माइनस 5 को इधर लेके आ जाओ, y को इधर ले आओ। क्यों? क्योंकि अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, ये टारगेट याद रखना है। तो रूट x माइनस 5 को आप इधर पहुंचा दीजिए इक्वल टू 1/y, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए मेरे भाइयों, साइड का स्क्वायर करते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 1/y स्क्वायर। ये मेरे पास तैयार है कहानी। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/y स्क्वायर, 5 प्लस 1/y स्क्वायर। x की वैल्यू बेटा आपको निकालनी है, तो इधर माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/y स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। अब मेरे भाइयों मज़ा आ गया। आपको यहाँ क्या चेक करना है कि भैया x की वैल्यू ये है, इसका मतलब आप चेक करेंगे कि y जो है ना वो क्या नहीं हो सकता, क्योंकि आपका x डिफाइन होना चाहिए। तो अगर y की जगह मैं 0 पुट कर दूँ ना, सिर्फ वही एक ऐसी कंडीशन है जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, तो y जो है ना वो 0 नहीं हो सकता मेरे भाइयों। तो y जो है y कैन नॉट बी 0, y कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब मुझे क्या करना है, अगर इस फंक्शन की रेंज निकालनी है तो रेंज का मतलब है रेंज f, इस फंक्शन की रेंज r माइनस 0, मतलब मैं रियल नंबर के सेट में से 0 को माइनस कर दूंगा और मैं यहाँ नेगेटिव रखूँ कि पॉजिटिव रखूँ, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, y की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं आएगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर रखेंगे ना आप तो x वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव। तो रेंज आ जाएगा मेरे भाइयों 0 टू इन्फिनिटी, मतलब रेंज में 0 काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा बच्चों? क्योंकि अगर मैं y की जगह 0 रख देता हूँ तो x जो है वो मेरा नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मुझे ये चेक करना पड़ता है कि y की किस वैल्यू पे x डिफाइन नहीं हो रहा। y की वैल्यू मैं 0 नहीं रख सकता और नेगेटिव आंसर कभी नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि देख लीजिए वहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। y की जगह आप -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर वापस पॉजिटिव आ जाएगा। तो हर बार x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? आपको नेगेटिव मिलेगी। तो रेंज क्या आ जाएगी? 0 टू इन्फिनिटी, मतलब कभी भी आपको नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। तो इस फंक्शन की रेंज आएगी 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए मेरे भाइयों, अपने पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि f(x) इक्वल टू रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इस तरह के फंक्शन का डोमेन निकाला था। डोमेन में आपको पता है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि यार इस फंक्शन का डोमेन निकाल के बताओ, तो आप डायरेक्टली क्या कह देंगे? आप मुझसे कह देंगे कि सर पहली बात तो ये न्यूमरेटर में है और रूट के अंदर है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या आएगी कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना वो 0 भी हो सकता है और उससे ग्रेटर देन ही आएगा, लेस देन कभी भी नहीं आएगी ये वाली वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो फिर यार रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा और रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा क्या आएगा बच्चों? हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। और इस सिचुएशन को अगर आप सोल्व करते हैं तो आप जानते हैं आपके पास यहाँ पे जो आंसर आता है बच्चों, मैंने पहले ही सिखाया था, हमेशा माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये कहानी बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से आपको वैल्यू मिलती है आइडेंटिटी लगाने के बाद x माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। और आप हमेशा क्या बोलते थे इसी कंडीशन में? x बिलोंग्स टू -4 टू 4। तो बच्चों ये तो आपका डोमेन है, एक बार फिर बता दें मैंने। लेकिन अगर रेंज निकालनी है ना, रेंज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस में पता है आप रेंज के लिए क्या करिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो रेंज का काम सबसे बढ़िया। f(x) की जगह अपन ने क्या किया? y पुट किया। अब इसको पता है चलने दो, आपको डोमेन पता लग गया। आपको डोमेन क्या पता लगा कि यार x बिलोंग्स टू -4 टू 4, x की वैल्यू -4 से 4 के बीच में ही हो सकती है। पुट कर दो, x की वैल्यू -4 से 4 के बीच में हो सकती है। जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा, x की जगह 0 रखने पे मेरे भाइयों मेरे पास क्या आया? रूट 16, मतलब y की वैल्यू क्या आई? 4। y की वैल्यू क्या आई? 4। जैसे ही मैंने ये लिखा, x की जगह अगर मान लो मेरे भाई -4 से 4 के बीच में, अब आप जानते हैं -4 मैंने अभी 0 पुट किया x की जगह तो आपका आंसर आया y की वैल्यू 4। मैं -4 से स्टार्ट करता हूँ मेरी कहानी। मैंने अगर x की जगह -4 पुट किया, x की जगह -4 पुट करूँगा तो -4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 आएगा। मेरे y की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। देखते जाना आप। x की जगह अगर मैं -3 पुट करूँगा
-3 पुट करने पे जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 16 में से मैं माइनस करूँगा तो √7 आएगा, तो y की वैल्यू आएगी मेरे पास बच्चों √7। मतलब चल मेरे पास पॉजिटिव ही रही है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। मैं नेगेटिव रखूँगा तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव रखूँगा तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। देख लीजिए भले आप, x की जगह मैंने क्या किया, -2 रख दिया। -2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर आएगा 4। 16 में से 4 जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, √12। नेगेटिव तो नहीं आ रही ना, नेगेटिव नहीं आएगी। x की वैल्यू मैं पॉजिटिव रखूँ चाहे नेगेटिव, पॉजिटिव 0 रखा था, एक बार x की वैल्यू मैं यहाँ पे आपके लिए 2 रख देता हूँ या 1 रख देता हूँ। ये रख दिया मैंने x की वैल्यू 2। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर फिर क्या आएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर फिर 4 आएगा। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के अंदर 16 - 4 मतलब रूट के अंदर 12। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि x की वैल्यू नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, y हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। x की वैल्यू नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, y हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। और y का मतलब क्या है मेरे भाइयों, रेंज। इसका मतलब रेंज हमेशा पॉजिटिव आएगी इस फंक्शन की, और इस फंक्शन की रेंज अगर पॉजिटिव आएगी तो मिनिमम आपने क्या देखा, 0 से नीचे नहीं जा सकता मामला, क्योंकि -4 के नीचे आप पुट कर नहीं सकते। आपको -4 से 4 के बीच में पुट करना है। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हुई, 0, और y की मैक्सिमम वैल्यू आप क्या देखिएगा, आप जैसे ही x की जगह क्या करेंगे, आप जैसे ही x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपके पास 4। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4। तो ज़िंदगी का मज़ा आ गया भैया, इस फंक्शन की रेंज निकल गई। क्या रेंज f इक्वल टू 0 भी हो सकता है क्योंकि आंसर आया, 4 भी हो सकता है क्योंकि आंसर आया 0 to 4, कहानी खत्म। और बच्चे -4 to 4 लगाते हैं। -4 से 4 तो इस फंक्शन का डोमेन है, इस फंक्शन की जो रेंज है वो है 0 to 4। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिस तरह से मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया ना, देखिए मैंने इसको बिल्कुल अलग स्टाइल में बताया है। मैं आपको चाहता था पुट fx इक्वल टू y, वो हमारा क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन कई बार इस तरीके का क्वेश्चन जब आता है ना, तो बच्चों हमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए अपन ये वाला काम करके देख लेते हैं। हमें पता है y कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, और मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है, दोनों इंक्लूड है। तो क्लोज इंटरवल में लिख दिया। अब आपकी बुक का एक क्वेश्चन है जिसको बार बार बच्चे बोल रहे हैं मुझसे कि सर ये वाला फंक्शन जो है इसकी भी रेंज निकाल के बता दो सर। फिर उसके बाद सर आप इस चैप्टर को रेंज और डोमेन वाले कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर देना। हालांकि अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी मैं आपको कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, उनके ग्राफ के बारे में भी बताऊंगा बच्चों। तो एक क्वेश्चन है जिसकी बार बार बच्चे डिमांड कर रहे हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन है, लेट f इक्वल टू, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको अपन बना देंगे x कोमा x² अपॉन 1 + x²। लेट f इजिकल टू x कोमा x² अपॉन 1 + x²। ये आपका ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में दे रखा है, मतलब ये रखने पे आंसर ये आ रहा है। तो लेट f x कोमा x² अपॉन 1 + x² सच दैट, जो सच बोलने जा रहे हैं बच्चों सुनिए, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपको दे रखा है, आपको एक फंक्शन दे रखा है। अब देखिए इसको मैं अपने स्टाइल में कैसे कन्वर्ट करूँगा। f x पे डिफाइन किया है, x पे डिफाइन करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसको पता है कैसे लिखते हैं बच्चों, fx इजिकल टू दिस वन। ये लो कहानी खत्म। बच्चे सोचते जाने क्या दे दिया, अरे जाने क्या कुछ भी नहीं दिया, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में बना के दिया है उसने, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता है ना, f ये a कोमा b ऑर्डर्ड पेयर, और अब यहाँ पे हर जगह x चल रहा है तो उसने सीधा बोल दिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कंडीशन बता दी। इसका मतलब fx इक्वल टू x² अपॉन 1 + x², और x बिलोंग्स टू रियल नंबर वो तो होना ही है, क्योंकि यहाँ करने क्या बैठे हैं, हम यही तो काम करने बैठे हैं कि जो डोमेन और जो रेंज जो अपन निकालेंगे वो सब रियल नंबर के सबसेट होते हैं। तो भाइयों आपसे बोला गया है दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R f। अब इसको ऐसे लिखते हैं सच दैट R to R, मतलब डोमेन भी R है और को डोमेन भी R है। तो f सच दैट R to R, ये आपसे बोला गया है। ठीक है भैया, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। मैंने की करना बच्चों,
डिटरमाइन रेंज, बड़े परेशान हो रहे थे यार मेरे बच्चे इसके लिए, डिटरमाइन रेंज ऑफ एफ। अब भाइयों अगर इस फंक्शन की रेंज निकालनी है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखा रखा है, एफ एक्स की जगह वाई पुट कर दिया, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई पुट कर दिया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड स्टेप क्या होती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये आ गया मेरे पास। देखिएगा y की वैल्यू क्या आ गई, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, माइनस में चला गया तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। तो इस तरफ क्या चल रहा है, इस तरफ चल रहा है बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 माइनस वाई। यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकलेगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, y अपॉन 1 माइनस वाई, y अपॉन 1 माइनस वाई। तो अब मैं यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, x की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसका रूट कर दूंगा, रूट के अंदर, और यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस y अपॉन 1 माइनस वाई। पहले तो बताओ भेजे में यहाँ तक बात गई कि नहीं गई। अब इस बात का मैं आपको इतना शानदार आंसर करूंगा कि आप मेरे अलावा किसी का भी आंसर देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि सर यू आर द बेस्ट, आपका आंसर सबसे परफेक्ट लगा। x इक्वल टू प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब मैं क्या चेक करता हूँ कि भैया मैंने देखा कि यार ये y जो है ना ये क्या नहीं हो सकता, तो ये तो आप बच्चे इतने समझदार हो चुके हैं कि y की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 माइनस 1 वो तो पिक्चर मेरी फ्लॉप हो गई, मतलब y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो क्या y की वैल्यू 1 के ऊपर हो सकती है क्या, वो भी नहीं हो सकती है। देखना अगर y की वैल्यू मैं 2 भी रखता हूँ ना तो 2 अपॉन 1 माइनस 2, और ऐसा करते हैं आंसर आ जाएगा 2 अपॉन माइनस 1, मतलब कि मेरा आंसर आ गया माइनस का 2, जो कि रूट में डिफाइन नहीं होता है मेरे भाइयों। इसका मतलब y की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, 1 के ऊपर कुछ भी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब 1 के पहले हो सकती है क्या, 1 के उधर कुछ भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। चलो ठीक है, तो इसका मतलब क्या 1 के नीचे हो सकता है क्या, तो 1 के नीचे एक बार सोचा कि क्या 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल y की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 अपॉन 1 माइनस 0। आप y की जगह बिल्कुल 0 पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसा करने पे आपके पास आंसर 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 0 हो सकती है। तो क्या 0 के नीचे हो सकती है क्या, तो 0 के नीचे मैंने देखा कि 0 के नीचे नेगेटिव नंबर आते हैं। सपोज एक काम करते हैं, मैंने -2 ही ले लिया, तो ऊपर आया -2 और अपॉन में आया मेरे भाइयों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 1 + 2 मतलब 3, -2/3, कहानी ख़त्म। क्योंकि ऐसा होने पे वापस ये जो x की जो वैल्यू आई वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब y जो है ना वो 1 भी नहीं हो सकता, 1 के ऊपर भी नहीं हो सकता, और y जो है वो 0 के नीचे भी कुछ भी नहीं हो सकता, y जो है वो 0 के नीचे भी कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब अगर आप देखें कि 0 के नीचे आप नंबर पुट करते हैं तो कोई सा भी नेगेटिव नंबर पुट करते हैं तो आपकी पिक्चर फ्लॉप हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे y बिलोंग्स टू 0 to 1, दिस इज योर रेंज मेरे दोस्तों। क्यों, क्योंकि 0 हो सकता है, बोला मैंने आपको, इसलिए मैंने क्लोज इंटरवल में लिखा, लेकिन 1 नहीं हो सकता। इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, जैसे आप 1/2 रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1/2 रखेंगे, आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। y की जगह 1/2 रखा, 1 माइनस 1/2, आंसर आ गया 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, आंसर इज 1। तो अगर आप उसके पहले रख रहे हैं ना तो आपको देखिए आंसर मिल रहा है रियल नंबर, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में आपकी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 1 नहीं होगा, इसलिए हमने इसको ओपन इंटरवल में लिखा, और 0 हो सकता है इसलिए इसको क्लोज इंटरवल में लिखा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब अपन बात करेंगे बच्चों स्पेशल टाइप के फंक्शन के बारे में, उनके ग्राफ के बारे में, ठीक है मेरे बच्चों।